हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि अंडकोश की गांठ क्या होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अंडकोश की गांठ की वजह से पुरुषों में निसंतानता यानी बांझपन आता है, क्या अंडकोश की गांठ की वजह से शुक्राणु की कमी हो जाती है, या फिर क्या अंडकोश में गांठ होने की वजह से शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। तो आखिर अंडकोश की गांठ से समस्याएं क्या होती हैं, उसका कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उसका उपचार क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम अंडकोश की गांठ के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अंडकोश की गांठ आखिर होती क्या है। तो देखो लिखा हुआ है, अंडकोश में गांठ को मेडिकल की भाषा में स्पर्मेटोसील कहते हैं। ये दर्द रहित होती है और द्रव से भरी हुई सिस्ट होती है। ठीक है, ज्यादातर मामलों में जो अंडकोश की गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता है और ये एक द्रव यानी कि लिक्विड से भरा हुआ एक गांठ होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या होती है, अंडकोश की गांठ होती है। अब बात करते हैं ये होती कहाँ है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है अंडकोश की गांठ, तो जाहिर सी बात है कहाँ होगी, अंडकोश में ही होगी। बट एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जब आप लोकेशन जानोगे तभी तो लक्षण को पहचानोगे। जब लोकेशन नहीं जानोगे तो लक्षण को कैसे पहचानोगे। और लक्षण को पहचानना ही मेन होता है कि हमें पहले से ही पता चल जाए, हमारी बॉडी सिग्नल देती है, चेतावनी देती है कि भाई तुमको कोई दिक्कत हो रही है। अगर जानेंगे नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे, और ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो दिक्कत होगी। तो अब बात करते हैं होती कहाँ है। तो क्या यह गांठ कसी हुई कॉइल ट्यूब में होती है। कॉइल ट्यूब मतलब जो गोल 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 ट्यूब घूमी रहती है, बहुत कसी कसी कंजेस्टेड सी होती है, उस ट्यूब में होती है। कह रहा है कि यह नलिका दोनों अंडकोशों के पीछे होती है। जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स के पीछे आपकी क्या होती है, ये ट्यूब्स होते हैं। दर्जन भर क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। कह रहे हैं ऐसी कई दर्जन नलिकाएं हैं जो कि वृषण को एपिडिडमिस से जोड़ती हैं। कह रहे ऐसी बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जो कि आपके टेस्टिकल्स को आपके एपिडिडमिस से जोड़ती हैं। उस नलिकाओं में होता क्या है, उस नलिकाओं में ये होता है कि जो आपके टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिकल में क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। अब स्पर्म वहीं तो रहेगा नहीं, स्पर्म वहां से कहाँ निकल के जाता है स्टोर होने के लिए कुछ टाइम के लिए आपके एपिडिडमिस में। तो जिस नलिकाओं के रास्ते से जाता है ना, उस नलिकाओं में रुकावट हो जाती है। और यही एक कारण होता है, मतलब मेन कारण होता है कि अगर उस नलिकाओं में क्या हो गया, रुकावट हो गया है, तो उस कारण से आपको अंडकोश की गांठ बन सकती है। तो वही देखो लिखा हुआ है कि जो वृषण को एपिडिडमिस से जोड़ती है। कारण क्या होता है, मैंने आपको ही बताया कि वो जो नलिकाएं हैं जो मैंने आपको बताया, जो कि आपके टेस्टिकल से पीछे को जाती हैं और आपके एपिडिडमिस से जुड़ती हैं, उन नलिकाओं में अगर किसी भी तरीके का रुकावट हो गया है, अब वो रुकावट चाहे चोट के कारण से हुआ हो, चाहे संक्रमण के कारण से हुआ हो, चाहे सूजन हो गई हो, या फिर आपका जो स्पर्म है वहां पे जाकर स्टोर हो रहा हो किसी कारण से, क्योंकि वहां पे रुकावट है, तो उस कारण से क्या हो सकता है, आपको अंडकोश में आपकी गांठ बन जाती है। क्योंकि वहां पे रुकावट है, रुकते रुकते वहां पे क्या बन जाता है, सिस्ट बन जाता है जिसके अंदर लिक्विड भर जाता है। ठीक है, कह रहा है कि देखो इन नलिकाओं में रुकावट के कारण चोट हो सकती है, संक्रमण के कारण ऐसा हो सकता है, अंडकोश की गांठ शुक्राणु जमा होने के कारण भी बन सकती है। बहुत सारे लोगों क्या होता है कि उनको लो स्पर्म काउंट की समस्या होती है, यानी कि जो जितने उनको शुक्राणु चाहिए होते हैं, शुक्राणु के शरीर में नहीं बन पा रहे होते, मतलब बाहर रिलीज नहीं हो पा रहे होते। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आपका जो फीमेल पार्टनर है वो कंसीव नहीं कर पा रहा क्योंकि आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या है। जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं तो पता चलता है कि उनकी अंडकोश की गांठ है, मतलब कि जो स्पर्म उनके टेस्टिकल्स में तो बन रहा था लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा था। बाहर से नहीं आ पा रहा था क्योंकि नली में ही क्या बन गई थी, रुकावट बन गई थी। तो अगर आपका स्पर्म भी रुकता रहता है, कहीं पर जाकर इकट्ठा होता रहता है, तो उस कारण से भी क्या बन सकती है, आपकी अंडकोश की गांठ बन सकती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं उम्र, कौन सी उम्र के लोगों को ये होता है। तो ये 20 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी पुरुष को ये हो सकता है। बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो कि अक्सर लोगों को हो जाया करती है। अब बात करते हैं लक्षण की किस तरीके से आप पहचानोगे। तो सबसे पहली बात, अंडकोश की गांठ दिखाई नहीं देती है। कि आप जैसे मान लो कि बहुत सारे लोगों की ना बॉडी पे भी गांठ होती है, जैसे वेस्ट साइड पे गांठ होती है, नेक साइड पे गांठ होती है, तो विजिबल होती है। लेकिन जो आपकी अंडकोश की गांठ होती है वो आपको दिखाई नहीं देती। उसके लिए जो पुरुष है जिसको मतलब गांठ हुई है, वो खुद ही फील कर पाएगा कि उसको वहां पे गांठ, मतलब टटोलने से उसे पता चलेगा कि जो मेरे टेस्टिकल्स है वो नॉर्मल तरीके से नहीं आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके बीच में कुछ गांठ बनी हुई है। ठीक है, तो आपको जो जिनको गांठ हुई है उनको खुद को ही पता चलेगा, आप देखकर नहीं बता सकते कि इस टेस्टिकल्स में गांठ है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि गांठ दिखाई नहीं देती है, इनको महसूस किया जा सकता है। आप खुद ही फील करोगे कि आप खुद अंदर से फील नहीं आएगा आपको, जाहिर सी बात है टच करने के बाद ही पता चलेगा। तो खुद टटोल के आपको पता चलेगा कि आपके अंडकोश में क्या हो रखा है, गांठ हो रखी है। अंडकोश की गांठ चिकनी होती है, अलग किस्म की दिखाई देती है, और एक कठोर गांठ भी हो सकती है। इस तरीके से आपको कुछ
महसूस हो सकता है। जब आप टच करोगे तो एक चिकनी सी कुछ फिसल रही हो हाथों में, कुछ कठोर सी, कुछ अलग तरीके की चीज़ आपको, अब जाहिर सी बात है आपके बॉडी पार्ट से आपको कुछ उसमें अलग होगा, तो आपको सबसे पहले फील होगा कि पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो वो गड़बड़ होती है। क्या जिस प्रेशर में गांठ हो उसमें भारीपन भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। मान लो अगर छोटी मोटी गांठ है तो सो है, बस आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। बट अगर आपकी गांठ थोड़ी बड़ी हो गई है तो बड़ी गांठ होने पे क्या होगा, आपको उस वाले टेस्टिकल्स में भारीपन महसूस होगा। आपको लगेगा कि मेरा दायां टेस्टिकल्स हल्का लग रहा है और बायां टेस्टिकल्स बहुत ही भारी भारी सा लग रहा है। गर्भाशय के पीछे की तरफ और ऊपर की ओर भी उभरा हुआ आपको महसूस हो सकता है। आगे लिखा है प्रभाव, कि क्या प्रभाव हो पड़ता है इसका शरीर पे। तो सबसे पहली बात बताऊं, अगर आपकी गांठ बहुत छोटी होती है तो वो कुछ टाइम के बाद बहुत सारे केसेस में अपने आप ठीक हो जाती है, दवा की उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी गांठ बड़ी होती है तो उस कंडीशन में आपको उसका इलाज कराना पड़ता है। और अगर आप पूछो कि निसंतानता पे, बांझपन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो छोटी मोटी गांठ है वो अपने आप ठीक हो जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर गांठ बड़ी होती है तो उससे क्या होगा कि वो शुक्राणु को इकट्ठा कर रही है ना, तो उस कारण से क्या होगा कि शुक्राणु की गुणवत्ता पे कमी आ सकती है, आपके स्पर्म काउंट पे कमी आ सकती है। हो सकता है आपको कंसीव करने में भी क्या आ जाए, समस्या आएगी, क्योंकि शुक्राणु में कमी आएगी, संख्या में कमी आएगी, क्वालिटी में कमी आएगी, तो सो ऑब्वियस आपको कंसीव करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। बट ऐसा नहीं कि आप परमानेंट वो बन चुके हो, बांझपन आपको प्रॉब्लम होगी, परमानेंट आप निसंतानता क्यों चले गए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा है, आप चाहो तो आप इसे जाकर डॉक्टर के पास जाकर ट्रीट करा सकते हो, चाहो नहीं मतलब आपको जरूरत है, क्योंकि छोटे मोटे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर बड़े हैं, दिक्कत दे रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको बताएंगे कि उस हिसाब से कि कैसी कंडीशन से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी जब गांठ बहुत बड़ी होती है उस कंडीशन से, जब गांठ बहुत बड़ी हो जाती है उस कंडीशन में डॉक्टर सर्जरी का भी सहारा ले सकते हैं। तो डरने वाली बात नहीं है, आप जाकर डॉक्टर को चेक करो, अगर आपको ऐसे महसूस हो रहा है तो डॉक्टर आपको उसका निदान देंगे कि इस तरीके से, इस उपचार से आप क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। और बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है कि अगर आपको गांठ हो गई है तो आप परमानेंट अब पिता नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। ट्रीट कराने के बाद आप सब कुछ क्या हो जाएगा, पहले से नॉर्मल ठीक हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।